हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का अध्ययन किए थे। आज हम लोग 4.2 के शेष क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप इसका लाभ उठा सके। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों, यह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन करें तो माना कि पहली संख्या इक्वल टू एक्स। पहली संख्या को हम क्या मान लिए? एक्स मान लिए। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। आप बच्चों जानते हो कि मान लो आप दो दोस्त हो, राम और श्याम। दोनों को मिलके आपको पास मान लीजिए 20 रुपया हो। तो स्पष्ट है कि राम के पास अगर 5 रुपया हो तो हम 20 में से घटा देंगे तो वही ना श्याम के पास होगा। यानी कि स्पष्ट है कि जब राम के पास 5 रुपया होगा तो श्याम के पास 15 रुपया होगा। या 15 रुपया हमारा आया कहाँ से? तो 20 में से हम 5 को घटाए तो हमारा 15 प्राप्त हुआ। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं कि एक संख्या को हम एक्स मान ले रहे हैं और दोनों संख्या को मिलाने पे 27 है। तो स्पष्ट है कि जो पहली संख्या माने हैं वो हम 27 में से घटा ले तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं। प्रश्न से मान लीजिए पहली संख्या यहाँ पे x माने हम लोग और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। और दोनों को जो कह रहा है कि प्रश्न से दोनों का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और यह दूसरी संख्या दोनों में जब हम गुणा कर रहे हैं ना तो हमको प्राप्त क्या होता है? 182। बच्चों, समीकरण निकालना काफ़ी आसान है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या को हम x मान लिए, दूसरी संख्या स्पष्ट कह रहा है दोनों का योग 27 हो। तो दूसरी 27 में से हम क्या घटा दिए? इसी x को घटा दिए तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गया। उसके बाद कह रहा है और गुणनफल 182 हो। तो अभी तो हम चर के रूप में ही ना ज्ञात किए हैं। तो एक संख्या x को माने और दूसरा संख्या हमारा क्या है? 27 माइनस एक्स। तो दोनों को हम यहाँ पे रख दिए x और 27 माइनस एक्स। दोनों में जब हम गुणा यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? 182। क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में गुणा करने पर 182 प्राप्त हो रहा है। आइए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो x में 27 से गुणा करेंगे 27x और x में माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। x में हम 27 से किए तो 27x और x में हम x से गुना किए तो यहाँ के पावर 1 रहता है, यहाँ पे पावर 1 तो पावर 2 हो गया और माइनस है तो माइनस ही रह गया। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। या 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया इक्वल टू 0। बच्चों अब इसको हम सीधा कर लें या पावर पहले 2 वाला सजा दे। माइनस एक्स स्क्वायर और इसके आगे प्लस छुपा रहता है तो प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। यानी कि पावर 2 पावर 1 और यहाँ पे पावर 0 सजा दिए। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे माइनस है तो अगर आप जानते हो 2 माइनस मिलाने से प्लस बनता है, ठीक है, और एक प्लस और एक माइनस मिलाने से माइनस बनता है। तो सब में माइनस दिख रहा है आपको, तो माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर। आप जानते हो ये 2 माइनस है तो एक निकाल लेंगे तो क्या बचा? माइनस 27x और यहाँ से माइनस निकालिए तो प्लस 182।
वैसे आप ये भी समझ सकते हो कि जब हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। या एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू, यह माइनस इधर गया तो 0 में गुना में था, इधर भाग में बदल गया, यानी कि 0 ही रहेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे यह द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, तो फर्स्ट और लास्ट में आप क्या करते हो, गुणा करते हो। मतलब इसका गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करते हो कि फर्स्ट और लास्ट में गुणा करते हो। तो एक्स स्क्वायर में 182 से करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुणा करके लिख लेते हैं। दूसरा काम, इस बीच वाले पद को दो पदों में तोड़ना होता है, जो कि जोड़ने पे इतना ही आया बीच वाला पद ही, और गुणा करने पे 182। तो सबसे पहले अब यह दो संख्या आएगा कहाँ से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 9, 2 एकम 2, 7 से 13 बार में और 13 एकम 13, यानी कि 2 गुने 7 गुने 13, यानी कि 7 दूना 14, 13, 14 गुना 13, अर्थात वह संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 14 और 13, यानी कि इसको हम 14 और 13 में तोड़ेंगे 27 को। 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 हो ही जाएगा, गुना करेंगे तो आपको 182। या एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, 13 में 14 माइनस 14 माइनस 13 जोड़ेंगे तो माइनस 27x, और माइनस 14 माइनस 13 में गुना करेंगे तो आप 182 आ ही जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में से हम x कॉमन ले ले तो क्या बचा x, और इसमें माइनस 14, और इसमें भी आपको 13 है, इसमें भी 13 है, क्योंकि यह 13 गुने 14 होता है। अब अभी इसका फैक्टर निकाले हो, तो जब हम माइनस 13 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा इसमें x, और इसमें माइनस 14 इक्वल टू 0। आप जानते हो 2 माइनस मिल के प्लस बनता है, इसलिए माइनस हो गया। अब देख रहे हो x माइनस 14, x माइनस 14, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x माइनस 14 पहले लिखेंगे, मतलब इसमें से जो रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यह x और यह माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 पुनः x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो इसलिए पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13। यही आपको बच्चों आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करें। आइए बच्चों फिर से इसे समझ लें। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को x मान लिए, तो जब दो गो संख्या को जोड़ने पर 27 दे रहा है, तो जब एक ज्ञात हो ये गया, यह x है, तो स्पष्ट है कि ये दूसरा क्या हो जाएगा, यह ज्ञात करने के लिए मतलब ऐसे इक्वल टू 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 प्लस है तो इधर चल जाएगा माइनस, तो उसी के चलते हम दूसरी संख्या को 27 माइनस x माने। पहली संख्या को हम x मानेंगे, तो जब दो संख्याओं का योग दिया तो उसमें से हम घटा देंगे, यानी कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या को 27 माइनस x। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल मतलब गुणनफल 182, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या 27 माइनस x, दोनों में जब गुणा कर रहे हैं तो 182, यह क्वेश्चन कह रहा है। अब उसके बाद से हम x में 27 से किए 27x, तब इससे भी तो करेंगे, तो माइनस का माइनस x में x से करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, माइनस है तो इधर आया तो सॉरी प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे या माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस है यहाँ पे, तो प्लस 27x माइनस 182, माइनस कॉमन ले ले तो सभी चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 100, माइनस आपको इधर गुना में था तो 0 के नीचे चला गया, आपको हटा ही दिए। उसके बाद
आप देख रहे हो इसका गुणनखंड निकालना है, तो आप गुणनखंड निकालना सीखे ही हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब दो धनात्मक, तो सबसे पहले धनात्मक क्या है, तो 1 2 3 4, यानी कि जिसके आगे वैसी संख्या जिसके आगे प्लस लगा हो वह धनात्मक संख्या है। ठीक है, मतलब वैसी संख्या है जो पॉजिटिव हो, यानी कि जिसके आगे प्लस चिन्ह हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि आप जानते हो कि 3, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि लगातार ना होता है, क्रम बाई ना होता है। वैसे क्रमागत यहाँ पे कह भी रहा है, यानी कि लगातार कह रहा है। तो हम पहली को x माने तो दूसरी को क्या मानेंगे, x + 1। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, पहली संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और दूसरी संख्या क्या है, x + 1, इसका वर्ग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग को जब हम जोड़ देते हैं, या पहली संख्या x था तो इसका वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिए, दूसरी संख्या x + 1 माने थे तो इसका वर्ग कर दिए, यानी और तब इसको जोड़, यानी कि जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 365 के बराबर हो जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, दोनों को वर्ग कर देने के बाद जब हम जोड़ते हैं तो वह 365 के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो x का स्क्वायर है तो x² + x² या a + b के होल स्क्वायर पे, तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग को याद होगा, a² + 2ab + b², तो उसी पे तो x², एक का काम x कर रहा है, + 2ab + b² = 365, या एगो x² यहाँ पे, एगो x² यहाँ पे है, तो एक और एक कितना हो गया, 2x² +2 में x से गुना किए 2x और 1 का स्क्वायर हो गया 1 = 365, या 2x² + 2x + 1 - 365 = 0, या 2x² + 2x 1 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 364 = 0। अब देख रहे हैं इस सब में 2 है, क्योंकि ये लास्ट में 4 है तो 2 से भाग लग जाता है। 2 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें x² + x माइनस हो गया जाएगा 182, 2 कम 2, 2 8 16 6, 2 दूना 4, अरे सॉरी 2 दूना 4, 2 8 16 6, वहाँ से लिख 2 कम 2 3 तो हो जा रहा है = 0। तो एक गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, x² + x - 182 = 0/2। अब आइए, या x² x - 182 = 0, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है, 0 ही आता है। अब आइए इसका, तो आप देख रहे हो द्विघात, हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, द्विघात बहुपद है, तो x² आप फर्स्ट और लास्ट में आप जानते हो कि क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो आएगा 182,
182 एक्स स्क्वायर, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, बीच वाले पद को दो पदों में तोड़ा जाता है, तो दो पद आता है कहाँ से है, तो इसको हम लोग जब गुणनखंड करते हैं 2 से, यानी कि फैक्टर करते हैं, 2 से 2 18, 2 एकम 2, 7 से 13 बार में 13 एकम 13, यानी कि 2 गुने 7 गुने 13, यानी कि 14 और 13। ये दो आपको 2 7 14, 13 का 13, दो आपको संख्या हो गया। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में किए थे 182 आया, और बीच वाले पद को अब 14 13 में तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा, 14x में से 13x घटाएंगे तो एक एक्स आएगा, एक एक्स यानी कि प्लस में आएगा, और माइनस 182। आप लोग गुणनखंड तो बच्चों तो सीखे ही हैं। अब दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले ले, सेम पिछले क्वेश्चन ऐसा ही था, एक्स प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो बराबर है तो सही भी चल रहे हैं, और साथ ही इसको पहले उतार लेते हैं, एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस है, इधर जाएगा तो -14। तो आप तो यहाँ पे तो बच्चों देख रहे हो कि कह रहा है धनात्मक संख्या, और यहाँ पे ऋणात्मक आया तो ये सीधे असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। फिर देखिए एक और है, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो कह सकते हैं इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 13। x माने हैं, यानी कि x का वैल्यू क्या है, तो 13, इसलिए तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 14, 13 14 ही आप लोगों का बच्चों आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। पाइथागोरस त्रिक आप लोग बच्चों जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक के बारे में आप लोग जानते हो बच्चों कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी पे आधारित है क्वेश्चन है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों सॉल्यूशन करें। माना कि आधार इक्वल टू 7 cm, इसलिए माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू x cm, इसलिए ऊंचाई आपको बच्चों क्या हो जाएगा, कह रहे हुए है कि आधार से 7 cm कम है। आधार आपको x हो गया, इससे 7 cm कम यानी कि घटा दिए, कम है तो माइनस कर दिए। तो समकोण त्रिभुज का आधार हो गया x cm मान लिए, तो इसलिए ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई कह रहा है कि आधार से, आधार यहाँ पे x है तो उससे 7 cm कम है, यानी 7 को घटा दिए। यदि कोण क्या दिया है, 13 cm,
तो कह रहा है कि अन्य दो भुजा यानी कि चर जो माने हैं ना उसी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये बच्चों यदि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कहिएगा या लंब कहिएगा दोनों एक ही बात होता है। तो ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप लंब लिख लो, लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर, यानी कि बी स्क्वायर पी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर। लंब और ऊंचाई आप एक इसके बात करो ना तो लंब हो गया चाहे ऊंचाई दोनों एक ही बात होता है। तो आइए आधार यहाँ पे आप क्या माने हैं हम एक्स सी एम, तो एक्स का स्क्वायर, और लंब मतलब ऊंचाई क्या माने हैं तो एक्स माइनस 7 तो इसका स्क्वायर, और कर्ण क्या है 13 है तो 13 का स्क्वायर। क्लियर। या एक्स स्क्वायर अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए का काम एक्स कर रहा है बी का काम 7 कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए का काम एक्स बी का काम 7 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, और 2 में 7 से गुना किए तो 14 और x हो गया प्लस 49 इक्वल टू 169, या 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर 14x, अब देख रहे हैं आप प्लस है माइनस है अर्थात घटाएंगे तो 169 में से 49 घटाएंगे 9 9 0, 6 में 4 गया 2 और 1 का 1। अब देख रहे हैं बड़ा 169 तो उसके आगे वाला चिन्ह इक्वल टू 0। सब में 2 आपको दिखाई दे रहा है, 2 7 14 होता है, 2 1 2 और 2 में लास्ट में 0 तो 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा 2 निकल गया, तो यहाँ पे 2 7 14 यानी कि 7x और इसमें से 2 6 12 यानी कि 60। ठीक है बच्चों इक्वल टू 0। अब आप यह देख रहे हो 2 क्या है गुना में तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बटे में 2, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। आइए बच्चों देखते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो फिर यहाँ पे गुणनखंड कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट में ही करते हैं गुना, तो 60x स्क्वायर, अब बीच वाले पद को तो आप 12 और यहाँ पे 5 कर सकते हो, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो आपको 12 5 60, आप इसका गुणनखंड मतलब फैक्टर निकाल के कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो एक्स दोनों में तो एक्स कॉमन ले तो एक्स माइनस 12 और प्लस का प्लस 5 ले लिए तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 12 जो दोनों मौजूद है यह, तो उसमें से एक लिख लिए, और उसके बाद यह एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू माइनस है तो इधर गया तो प्लस, फिर यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। आप देख रहे हो कि माइनस, तो कभी आपको लंबाई कभी माइनस में होगा, ऐसा संभव नहीं है, तो असंभव यहाँ पे आप लिख दो, यानी कि लंबाई कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता।
ठीक है। इसलिए आधार x यानी कि 12 cm, ठीक है। ऊंचाई e x - 7 यानी कि 12 - 7 x - 7 अर्थात 12 में 7 के 5 cm। तो आपको 12 cm और 5 cm, यही बच्चों आपको आंसर हो चुका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ विशेष बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नर की निर्माण लागत अर्थात रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या यानी कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या मान लिए, माना कि विशेष दिन बर्तनों का निर्माण किया गया अर्थात निर्मित बर्तनों की संख्या x। दूसरा क्या मान लिए, प्रत्येक दूसरे उसके बाद क्या कह रहा है, विशेष दिन बर्तनों को निर्माण किया गया x, और उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक नर के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत के दोगुने से 3 अधिक है। बच्चों हम यहाँ पे के लैंग्वेज ही लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा यह अलग हो जा रहा है। तो विशेष दिन बर्तनों का निर्माण किया गया x, मान लीजिए x बर्तनों का निर्माण किया गया, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत से यानी कि जो विशेष दिन निर्माण किया गया ना उसका दोगुना। तो विशेष दिन किया इतना किया गया है x, और उसका दोगुना कितना हो जाएगा, यानी कि x में 2 से गुना करेंगे 2x। विशेष दिन निर्माण किया गया x बर्तन और उसका यहाँ पे क्या कर रहा है, दोगुना, तो 2 से उसे गुना कर दिए, और 3 अधिक है यानी कि इसमें +3 जोड़ दिए। ठीक है बच्चों। अब फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, कुल लागत कह रहा है 90 रुपया है। हमारा पहला बर्तन यहाँ पे x है, आप जानते हो 2 रुपये kg और 5 किलो का दाम, तो सीधे 5 दूना 10 रुपये यानी कि 2 में 5 से गुना कर देते हैं। उसी तरह हमारा यह दोनों है तो दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और यानी कि यह लागत हमारा हो गया, और यहाँ पे लागत क्या दिया है, यानी कि लागत के बराबर कर दिए। यहाँ पे हमारा निर्माण किया गया बर्तन x और यहाँ पे निर्माण लागत इतना है, तो कुल लागत है इसमें गुना कर दिए, और यहाँ पे निर्माण लागत 90 की दिया तो उसको हम बराबर कर दिए। आइए अब देखते हैं, 2x में x से गुना करेंगे तो 2x², और x में 3 से गुना करेंगे तो 3x = 90 अर्थात 90, या 2x² + 3x इधर आएगा तो आपको -90 = 0। अब आप फिर देख रहे हो यहाँ पे द्विघात गुणनखंड है, तो मतलब निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो 2 में हम 90 से गुना करेंगे तो आपको 180 ना होगा। तो आइए अब यहाँ पे 3 मिलाना है, तो हम इसको कैसे तोड़ें, तो 180 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 90 और 2 से मतलब यहाँ पे 45, 3 से 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5 यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 दूना 4 × 12, 5 × 15 यानी कि 12 और 15, 2 गो संख्या आपको मिल रहा है, अर्थात 12 और 15 में हम गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे 3 नहीं हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए द्विघात पहले और अंतिम पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद बीच वाले पद को ऐसे 2 पदों में मतलब बांटते हैं जिसको जोड़ने पर यहीं 3x आ जाए, और फिर उसी 2 पदों में हम गुना करते हैं तो 180 आ जाए। अब यह आता 2 पद कहाँ से है, तो जो हम पहले और अंतिम पद में गुना करते हैं उसी का हम क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड निकाल के हमको ये मालूम चल जाता है।
आइए, तो 2x², 3x, अब यहाँ पे हम 15x, 15 में से 12x घटाएंगे तो आपको 3x गुना करेंगे तो इतना ही जाएगा, इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो तो दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे प्लस 15 और माइनस यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम 6x कॉमन ले रहे हैं, 6 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 15, फिर 15 छक 90 हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों बराबर है तो उसको पहले लेते हैं और उसके बाद यह x और उसके बाद यह -6 इक्वल टू 0। यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, या गुना में है तो यह क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यह तो दिख रहे हैं कि आप माइनस में, या मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यह माइनस में आ गया, तो इसको तो हम सीधे कहेंगे कि यह क्या है, असंभव है। ठीक है बच्चों, पुनः x - 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। इसलिए आपको बर्तनों का मतलब विशेष दिन कितने बर्तनों का निर्माण किया गया, 6 बर्तनों का, तो आपको यहीं 6 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यह 4.2 का शेष क्वेश्चन जितना भी आज आप लोग पढ़े समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।